तो स्वागत है आप सभी का बीएन ट्यूटोरियल में। तो कैसा गया आपका दुर्गा पूजा? मेरा भी बहुत अच्छा गया है। मैं चाहता हूँ कि और मुझे मालूम है कि आपका भी पूजा बहुत अच्छा गया है। और अभी हम लोग शुरू करने वाले और एक वीडियो, मतलब कि और एक चैप्टर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखी थी? जॉन कीट्स ने लिखी थी। जॉन कीट्स का एक फेमस पोएम रहा है एंडीमियन। तो एक उसी पोएम का ही एक्सट्रैक्ट है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी उसी पोएम का एक छोटा सा लाइन, फेमस लाइन। एंडीमियन एक पोएम है जो उन्होंने लिखी थी, उसी का एक फेमस लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोएम को उसी लाइन और टाइटल के साथ दिया गया है। तो एंडीमियन एक बहुत बड़ी अच्छी एक पोएम है, आपको भी पढ़नी चाहिए। उसी में आपको एक लाइन मिलेगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उसी को इस पोएम का टाइटल देके इस पोएम को बनाया गया है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, किस तरह से है, मतलब क्या क्या है इस पोएम में, जानने के लिए पूरा हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले रुक जाइए, उससे पहले हम लोग करेंगे अभी वर्ड मीनिंग, जो कि हम लोग को वर्ड्स और उसके मीनिंग को समझने में हेल्प करती है और जानने को हेल्प करती है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो शुरुआत करते हैं वर्ड मीनिंग। तो पहला वर्ड मीनिंग है बोअर। बोअर मतलब ए शेडी प्लेस अंडर द ट्री। तो पोएम में आपको और जानने को मिलेगा कि क्यों इस वर्ड का यूज किया गया है। तो इस वर्ड का यूज किया गया है, थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूंगा कि जो जंगली जानवर है वो क्या करते हैं, इतनी जो धूप गिर रही है, इतना जो गर्मी बढ़ रहा है, वही पेड़ पौधे के नीचे वो लोग बैठ के, पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव के नीचे वो लोग बैठ के आराम कर सके, ताकि उस धूप से वो लोग बच सके। नेक्स्ट हो गया आपका डिस्पोंडेंस। डिस्पोंडेंस का मतलब है डिप्रेस्ड, कि आजकल के दुनिया में ना लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में भी कहा गया है। इसलिए क्या होता है, लोग जल्दी से जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ में। ज्यादातर क्या होता है, टीनेजर्स के टाइम में या तो यंग एज के टाइम में, सोच लीजिए 16-17 से 22-23 तक आदमी लोग क्या होते हैं, लड़का हो या लड़की, सभी लोग इस एज में डिप्रेस्ड रहते हैं। तो इसी से बचने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जो हमको खुशी कर सके। वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इसी पॉइंट के ऊपर बेस्ड है कि ऐसी एक चीज, क्या चीज है, क्या हम लोग को खुश रख सकती है, वो हम पॉइंट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका ग्लूमी। ग्लूमी मतलब सैड, कि आजकल के दुनिया में ना क्या हो रहा है कि लोग ज्यादातर खुश रहने की बजाय दुखी रहते हैं। इसके कारण उन लोग का मॉरल भी डाउन हो रहा है। तो ऐसी एक चीज, एक ब्यूटीनेस जो हमको खुशी रख सकती है, वो भी हम लोग चाहेंगे ही ना, सब लोग खुश रहना चाहते हैं। और वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो चीज हम लोग फिर से पॉइंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका रील्स। रील्स का मतलब है ए स्मॉल स्ट्रीम। एक स्मॉल स्ट्रीम मतलब कि बहता हुआ झरना हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, कुछ भी एक स्मॉल स्ट्रीम। तो पोएम में इसके साथ क्या रिलेट किया गया है, पोएम में इसके साथ एक लास्ट एंडिंग में रिलेट किया गया कि एक ऐसी झील जो बहती हुई ऊपर से आ रही है और क्या कर रही है, जो एनिमल्स, जो कि भेड़ बकरी, वो जो पेड़ के नीचे मैंने जो कहा सब बैठे हैं, वो लोग उस पानी से, जो पानी पी के अपना प्यास बुझा रहे हैं इतनी गर्मी से। नेक्स्ट हो गया आपका ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब है हाई रैंक और सोशली इंपॉर्टेंट। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम में भगवान को भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट किया गया है, गॉड को भी इन्वॉल्व किया गया है लास्ट पोएम में, क्योंकि गॉड क्या कर रहे हैं, गॉड की पोजीशन तो सबको मालूम है, गॉड की पोजीशन कोई ले नहीं सकता, उनकी पोजीशन बहुत हाई है। तो किस लिए उनको यहाँ पे, मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी इस पॉइंट में क्यों उनको यहाँ पे इंटरफेयर किया गया, क्यों उनको लाया गया, ये भी हम लोग पॉइंट में जानेंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या हो, ग्रैंडियर का मतलब कि हाई पोजीशन, ऐसी एक पोजीशन जिसमें आप पहुंच नहीं सकते और उस पोजीशन से आप किसी को निकाल नहीं सकते, जैसे हो गया गॉड। नेक्स्ट हो गया आपका लास्ट जो है इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब कि नेवर डाइंग। इमॉर्टल तो सबको ही मालूम है वर्ड, लेकिन ए थिंग ऑफ ब्यूटी में किस लिए कंपेयर किया गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी में छोटा सा एक कंपेयर किया गया है, ऐसी एक चीज जो हम लोग को इमॉर्टल रख सकती है, ऐसी एक चीज जिसको हम लोग खा के या तो जिसको हम देख के, जो हम लोग के अंदर हमेशा रहेगी, कभी मिट नहीं जाएगी, ऐसी एक चीज, उसको इमॉर्टल बोला जाता है। मतलब कि वो चीज मर नहीं सकती, एकदम उसको कोई मतलब मार नहीं सकता, इसलिए उसको इमॉर्टल कहा गया है। मतलब कि सोच लीजिए एकदम लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ ही रहेगी। तो पॉइंट की हम लोग अभी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से
पहले मैं कहना चाहूँगा कि लोग दिन में कितनी बार मेहनत करते हैं, मतलब कि काम में फोकस रखते हैं, फिर घर का काम हो गया, फिर कुछ भी बाहर का काम हो गया, कुछ भी काम, तो सारा दिन सभी लोग काम में बिजी रहते हैं। तो काम में बिजी रहते हैं, उस बीच में अगर आपको कहीं पे सैड न्यूज़ मिल जाए, मतलब कि आप किसी न्यूज़ से आपको एकदम दुख पहुंची है, तो आप क्या करोगे? एकदम कहीं जगह पे बैठ के ऐसा सोचोगे ना, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे ही लगता है मैं एक्सेप्शन हूँ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता रहता है। तो तब क्या होता है, तब आप एक चीज के बारे में सोचते हो ना, कभी कभी क्या होता है कि आप इतने दुखी हो जाते हो, तो आपको क्या करना है, आप ना सोचते हो कि कुछ ऐसी ऐसी चीजों के बारे में जो आपको खुशी दिला सके। जैसे कि हो लिया कि कुछ दिनों पहले आपका कुछ मतलब हो गया, पार्टी हो गया, सेलिब्रेशन कहीं पे किया था, तो आप उस चीज के बारे में अच्छा मतलब उसको सोचने लगते हो, ताकि अंदर से आपको फीलिंग आए और ये सैडनेस दूर हो जाए। सभी लोग करते हैं, मतलब कि ये प्रेजेंट को भुलाने के लिए वो लोग पास्ट में चले जाते हैं, वो खुशी के मोमेंट्स थोड़े याद करने लगते हैं। तो क्या है, ये तो चीज है जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहती है। कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा हो लिया, तो आप बैठ के वही खुशी के पल बोलते हैं ना, वही आप याद करते हो और आपको अच्छा महसूस होता है कि वो भी क्या दिन थे। इसलिए कहा गया है कि कभी भी अगर आप सैड हो, तो आप उस खुशी के लम्हे को थोड़ा सा जी लीजिए, थोड़ा सा मन में याद कर लीजिए, ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। तो जॉन कीट्स ने ये भी कहा है कि देखिए, आपका जो लाइफ है वो तो एकदम पूरा स्ट्रगल से भरा हुआ है। आपको दुख तो हमेशा मिलेगा, आपको स्ट्रगल्स मिलेंगे, आपको उनको क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन ये सब चीजों के बीच में क्या जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हैप्पीनेस, जो हम लोग को खुश रखती है। ऐसी एक चीज जो लाइफ टाइम इमॉर्टल है ना, आपकी खुशी तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। लाइफ में ऐसा मोमेंट्स आपका रहा ही होगा कि जो आपको एकदम एक्सट्रीम हैप्पीनेस दिलाती होगी या तो दिला चुकी है, इसलिए उस चीज को आप फिर से मन में ला रहे हो। तो क्योंकि लाइफ तो स्ट्रगल से पूरा भरा हुआ है, इसलिए हैप्पीनेस खोजना थोड़ा शुरू कीजिए। जो आपके साथ हुआ है, हैप्पी चीज हुई है, वही आपको माइंड में आपको खुशी दे सकती है। और इसी खुशी को किसके साथ कंपेयर किया गया? फ्लावरी बैंड के साथ। जॉन कीट्स ने इसी खुशी जो चीज है उसको फ्लावरी बैंड के साथ कंपेयर किया गया है। फ्लावरी बैंड मतलब कि वो फ्लावर का जो बैंड रहता है ना, जो कभी कभी देखते हो ना टीवी सीरियल्स में, कभी कभी लड़की लोग जो फ्लावर का जो बैंड रहता है यहाँ पहनते हैं, हेड में पहनते हैं, वही सब क्या कर रही है, एक फ्लावरी बैंड है जो हम लोग को पृथ्वी के साथ जुड़ के रखने में हेल्प करती है। और ये फ्लावरी बैंड कुछ भी नहीं बल्कि हैप्पीनेस है, जो हमको क्या करते हैं, जब हम लोग हमेशा सैड रहते हैं, वही हैप्पीनेस ही हम लोग की सैडनेस को दूर करती है और हम लोग को अर्थ के साथ, जो पृथ्वी है उसके साथ बांधने का काम करती है। कौन बांधती है? वो है फ्लावरी बैंड, जो कि है हैप्पीनेस। उसके बाद जॉन कीट्स ने बहुत सी चीजें कंपेयर की है जो हम लोग को एवरलास्टिंग हैप्पीनेस देती है। तो पहला चीज उन्होंने कहा कि वो मून और सन, मतलब कि सूर्य और चांद, ये तो कितने बरसों मिलियन करोड़ पुराने चीज है, लेकिन अभी भी उनकी जो ब्यूटीनेस है वो अभी तक नहीं गई। अभी भी हम लोग फुल मून के दिन चांद को देखते हैं और सनसेट या सनराइज होते ही हम लोग दौड़ के कहीं पहाड़ में या तो कहीं नदी के किनारे हम लोग सनसेट या तो सनराइज देखते ही है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा, इतना साल पुराना चीज है लेकिन उसकी खूबसूरती अभी तक गई नहीं है, इसलिए इसको एवरलास्टिंग हैप्पीनेस कहा गया है। नेक्स्ट हो गया आपका कि जो पेड़ पौधे, जॉन कीट्स ने कहा कि जो पेड़ पौधे, सालों पुराने पेड़ पौधे मोटे मोटे रहते हैं ना, कोई पेड़ पौधे या तो कोई जो क्या होता है, पेड़ इतने मोटे, उनकी जो ये रूट्स होते हैं वो कितने मोटे रहते हैं, मतलब देखने से मालूम चल जाता है बहुत पुरानी पेड़ है या तो पुराना फॉरेस्ट एरिया है। तो उसके नीचे क्या होता है कि जंगली जानवर या तो हम लोग ही या तो बैठ के उसके नीचे, जब धूप होता है तभी तो हम लोग पेड़ पौधे के नीचे जाके बैठते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा सा छांव मिल जाए। तो पेड़ पौधे क्या ऐसे थोड़ी ना करते हैं कि कोई बड़ा है तो मैं इसको जगह नहीं दूंगा, कोई बूढ़ा है तो इसको मैं जगह नहीं दूंगा, कोई लड़का है इसको जगह दूंगा, लड़की है जगह नहीं दूंगा, लड़की है, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि सभी को पेड़ पौधे क्या मतलब इक्वलिटी के साथ देखते हैं। वो कभी देखता नहीं है कि कोई जेंडर या किसी कास्ट के हिसाब से डिफरेंस नहीं करता, क्योंकि हैप्पीनेस सबको मिलनी चाहिए। कास्ट
रिलीजन या तो जेंडर बेसिस में किसी को जो है डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जाता, क्योंकि खुशी सबको मिलनी चाहिए, सबको बराबर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का क्या कहा गया जॉन किट्स ने कहा कि उसी पेड़ पौधे के नीचे में बैठ के वो जो जानवर है जो धूप से बच रहे हैं, उनके सामने से रिवर का लहर, एक स्ट्रीम जा रहा है, जो मैंने वर्ड मीनिंग में कहा था, एक स्ट्रीम जा रहा है, जिसमें वो जानवर क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जाके उस स्ट्रीम जो लहर है पानी की, उससे पानी पी रहे हैं और खुशी को एंजॉय कर रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं कहने जा रहा हूँ जॉन किट्स ने जो कहा, वो है एक ऐसा एक एग्जांपल जो फिजिकल नहीं है, मतलब आप कल्पना कर सकते हो, जो शायद से हो चुकी होगी और हो भी रही है। तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है वो तो इमॉर्टल है, प्लस उन्होंने कहा कि क्या आपको मालूम है कि एक आदमी जब मर जाता है, कोई भी आदमी मरने के बाद या तो ग्रेवयार्ड में उनको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, दफन किया जाता है, या तो उनकी बॉडी जला दी जाती है, तो उसके बाद उनके साथ क्या होता होगा? क्या आपको कभी भी दिमाग में क्वेश्चन मार्क आया? तो जॉन किट्स कहते हैं कि उसके बाद वो भगवान के पास चले जाते हैं, उसके बाद उन लोग का डे ऑफ जजमेंट आता है। डे ऑफ जजमेंट मतलब एक ऐसा दिन जिसमें आपके साथ, सोच लीजिए, कार्रवाई होगी कि आपने अपने जो लाइफ टाइम, जितना भी आपने समय बिताया है अर्थ में, उसमें आपने क्या क्या किया है, आपने कुछ अच्छे काम किए या बुरे काम किए, या किस वजह से आपको ये, मतलब जो आप मरे हो, ये सब डे ऑफ जजमेंट में आपके साथ जो हुआ जाता है, जो आपको भगवान के साथ सीधा इंटरेक्शन मरने के बाद होता है। जस्ट ये कहा गया है जॉन किट्स ने। तो उसके बाद जॉन किट्स ने कहा कि क्या मालूम है आपको, भगवान जो है हम लोग के ऊपर, मतलब हम लोग जो आदमी है, हम लोग के ऊपर एक ऐसी इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल जो मैंने क्या कहा था, जो कि जिसको कोई मार नहीं सकता, अमृत जिसको बोला जाता है, अमृत पान, जो इमॉर्टल ड्रिंक ऊपर से हम लोग के लिए भेजती है, ताकि हम लोग उसका जो है पान कर सके, सेवन कर सके, मतलब उसको पी सके, इमॉर्टल ड्रिंक। तो जॉन किट्स ने इमॉर्टल ड्रिंक का कंपैरिजन किसके साथ किया? उस इमॉर्टल ड्रिंक का कंपैरिजन ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं, जो कि हो गया हम लोग जब घर से निकलते, पेड़ पौधे, हवा चल रही है, सन हो गया, रात के टाइम में मून हो गया, फिर जितना भी पहाड़, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, ये सब क्या है, ये सब देख के हम लोग को मन में खुशी मिलती है, और इन चीज़ों को कभी हम मिटा नहीं सकते। तो इसको इमॉर्टल चीज़ के साथ, इमॉर्टल ड्रिंक के साथ मतलब जो है कंपेयर किया गया, ताकि हम लोग को समझ में आ सके यही है वो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस की चीज़ें जो हमको लाइफ में हैप्पी रख सकती है, इन सैड मोमेंट से दूर रख सकती है, और इन चीज़ों को कभी मिटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चीज़ इमॉर्टल होती है। तो यहीं पे होती है स्टोरी और इस पॉइंट की समरी एंड। तो कैसा लगा आपको ये पूरा समरी? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी 2-3 क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। तो क्या क्या चीज है जो मेंशन किया गया पोएम में, हम लोग ने अभी डिस्कस किया। वो पुराने मून एंड सन जो लाखों करोड़ों साल पुराने हैं। नेक्स्ट हो गया आपका पेड़ पौधे, जो जानवर हम लोगों को भी जो छाव देते हैं गर्मी के टाइम में। नेक्स्ट हो गया आपका ब्यूटीफुल रील, जो हम लोग ने कहा कि पेड़ पौधे के साइड से गुजरता हुआ रिवर, जो एक लेक जो बन रहा है, जिससे कि जो जानवर है वो अपनी प्यास बुझा रहे हैं। नेक्स्ट हो गया आपका क्या, नेक्स्ट याद कीजिए, वो जो कहा था डे ऑफ जजमेंट, जहां पर भगवान हम लोग के साथ कार्रवाई करते हैं कि हम लोग ने अपने जीवन में क्या क्या किया। तो यही सब कुछ चीजें हैं जो पॉइंट में डिस्कस की गई है। अगर आप पॉइंट जो कि समरी को फिर से फॉरवर्ड करके वीडियो को देखेंगे तो आपको फिर से वो जो चीजें मैंने बताई वो आपको याद हो जाएंगी। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, व्हाट डज द लाइन रेफर्स, मतलब कि ये लाइन क्या हम लोग को बताती है? देयरफॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, मतलब कि ये लाइन हम लोग को क्या बताती है? एक्सप्लेन मतलब सजेस्ट किया है, आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए, हम लोग की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, उनको हम लोग को फेस करना है और अच्छे से करना है, क्योंकि सैड नहीं होना है। अगर आप सैड भी हो गए हो तो क्या है वो चीज़ जो हमको एवरलास्टिंग हैप्पीनेस दे सकती है, वो है इन्हीं कुछ चीज़ों में से ब्यूटीफुल थिंग जो मैंने पहले क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया। वही सब चीज़ें हैं जो आपको इंटेंस, एकदम खतरनाक, एकदम हैप्पीनेस दे सकती है, और इस हैप्पीनेस का कोई अंत नहीं है, कोई मतलब एंड नहीं है। ये एक इमॉर्टल चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम तक
एकदम हैप्पीनेस देती रहेगी। और ये इसको ही कंपेयर किया गया है फ्लावरी बैंड के साथ। फ्लावरी बैंड जो हम लोग लड़की लोग को देखते हैं हाथ में या तो सिर में पहनते हुए फ्लावर का जो बैंड रहता है, वही चीज हम लोग को अर्थ पृथ्वी के साथ बांधने में हेल्प करती है। क्या बांधती है फ्लावरी बैंड? ये हैप्पीनेस ही, जो इमॉर्टल है और हम लोग को पृथ्वी के साथ जोड़ने में हेल्प करती है, अपने बारे में जानने में, और हेल्प करती है सैडनेस को भगाने में, 2 मिनटों में हेल्प करती है। तो 2 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया डिस्कस, वर्ड मीनिंग प्लस समरी भी हो गया है कंप्लीट ए थिंग ऑफ ब्यूटी का बाय जॉन केट्स। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डाउट है तब भी कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा थम्स अप पूरा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।